नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो यह आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का होने वाला है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, यह आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकेंड का 17/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी आरआरबी के एग्ज़ाम हैं उनमें आपको ये बहुत ही हेल्प मिलने वाली है अगर ये पूरी सीरीज को आप फॉलो करते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? हिमानी 8,000 की एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करती है। वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है वह इस एक वॉशिंग मशीन खरीदती है। जो धन मिलता है उसको फिर एक वॉशिंग मशीन खरीदती है। इसे 10% की हानि पर बेचती है। उसकी कुल हानि या लाभ ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ये स्टेज सेकंड का एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कोई मशीन कितने में खरीद रही? 8,000 में खरीद रही है। तो सीपी की हम बात करेंगे तो सीपी हमारा क्या होगा? 8,000 में खरीद रही है। कितने में खरीद रही है? 8,000 रुपये में वो खरीद रही है। टोटल 8,000 रुपये में खरीद रही है। इसके बाद क्या है, 500 रुपये में क्या कर रही है? मरम्मत कर रही है। 500 रुपये में तो क्या होगा, मरम्मत भी इसमें प्लस होगा। तो 500 रुपये अगर हम मरम्मत प्लस करेंगे तो टोटल लागत उसकी कितनी होगी? 8,500 रुपये। 8,500 रुपये क्या कर रही? टोटल वह लागत सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 8,500 रुपये होने वाला। किस प्रकार से? देखिए 8,000 रुपये में उसने मशीन खरीदा और 500 रुपये में मतलब उसकी मरम्मत मतलब वो ख़राब होगी तो उसको बनवाने में लग गया। तो टोटल पैसा कितना लग गया? 8500 रुपये। अब वो बोल रहा है उसकी मरम्मत में 500 खर्च की, वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। देखिए 8500 रुपये में टोटल उसका सीपी आ गया। तो एसपी कितना आने वाला है? तो एसपी देखिए किस प्रकार से आएगा। 8500 रुपये अगर उसने खरीदा था तो वो बेच कितने में? 20% प्रॉफिट पर। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने पर बेचेगा? 120% में। तो इसका 120% निकालिए, 120 अपॉन 100 कर दीजिए। तो 120% निकालने के लिए इसको कट करिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट जाएगा। अब 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा? तो 1 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। 12 पंचे 60 होगा, 6 कैरी बचेगा और 12 अट्ठे 96। 96 कितना होता है? 102। तो कितना हो जाएगा? 102। तो ये हो जाएगा 10,200। 10,000 मतलब वो खरीदा था 8500 का और बेचा कितने में? 10,200 रुपये में बेच रहा है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो जितने में वो बेचता है, जितने पैसे में, उसी में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। तो मतलब इतने की मशीन खरीदा और उसको किस पर बेच दिया? 10% हानि पर बेच दिया। तो मतलब देखिए 10,200 रुपये को उसने इसमें बेचा था। अब 10,200 रुपये की जो मशीन थी मतलब पैसा पाया, उसको 90% की हानि पर एक वॉशिंग मशीन खरीद ली। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 10% हानि पर दिया तो कितना हो जाएगा? 90% होगी। अपने आप में 100% होता है, 10% हानि पर बेचा तो कितने परसेंट में बेचा होगा? 90% में। तो अगर 10,200 टोटल 100% था तो 90% कितना होगा? तो इसका 90% हम निकाल देंगे। तो 90% के लिए 90% के लिए मल्टीप्लाई अपॉन में 100 चला जाएगा नीचे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्टू में हम करेंगे तो 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से एक बार जाएगा, 9 से रुक जाइए, 9 से 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 से 2 बार जाने वाला। तो 9 दूनी 18 की 8 होगा, कैरी हमारा एक बचेगा। तो 9 में जीरो का जाएगा तो 9 जीरो हो जाएगा और एक कैरी है तो एक ही हो जाएगा और 9 एक कम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 एक कम 9 और एक जीरो हमारा बढ़ने वाला कितना है? एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए 90 का मल्टीप्लाई 102 में करेंगे तो कितना आएगा? तो 90 का 102 में मल्टीप्लाई करेंगे 918 जीरो आ जाएगा। अब प्रॉफिट देखिए, वो पूछ रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए 8500 रुपये में उसकी टोटल लागत लगी थी, मतलब 8,000 में खरीदा था और कितने में? 500 रुपये मरम्मत किया, 8500 रुपये और बेच कितने में रहा है? 9,180 में। तो इसका लाभ क्या होता है? 9,180 विक्रय मूल्य माइनस 8500 का माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कितना आएगा? देखिए घटाएंगे तो ये कितना आने वाला है? ये हमारा आ जाएगा। देखिए 180 है। कितना है? 180। तो इसको घटाइए तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 8 में जीरो जाएगा तो ये 8 ही बचेगा। फिर क्या होगा? ये बचेगा 11, एक कैरी लेंगे तो 11 में 5 जाएगा तो 6
और ये 8 बचेगा तो 8 में आ जाएगा तो 0, तो 680 रुपये कहाँ पे दिया है, तो प्रॉफिट होने वाला ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने रुपए आएगा, तो 680 रुपये का उसको प्रॉफिट होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, टोटल 8000 का खरीदा, 500 का मरम्मत किया, टोटल कितना हो गया 8500 हो गया। फिर उसको कितने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसका टोटल 120% निकाली, टोटल उसको पैसा कितना मिला, तो उसको टोटल पैसा मिल गया 10,200 रुपये। उस पैसे का क्या कर रहा है, वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, फिर वॉशिंग मशीन को बेच रहा है किस पे, 10% हानि पर। तो उसका क्या 10% हानि पर बेच रहा है, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% माइनस करके 90% निकाला तो कितने में बेच रहा है, 9180 में बेच रहा है। टोटल पैसा 8500 खर्चा किया था, पा कितना रहा, 9180 रुपये पा रहा है, तो घटाया तो कितना आ गया 680 रुपये का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 1500 रुपये में खरीदा, उसमें से कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूर्व समव्यवहार में उसका लाभ ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का यह भी क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने में खरीदा है, 1500 रुपये में खरीदा है, तो सीपी हमारा कितना होगा, तो सीपी देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या होने वाला है, 15,000 रुपये होने वाला है। कितना, 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। सीपी हमारा कितना हो गया, 15,000 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, कपड़े का 45%, मतलब जो मान लीजिए ये 15,000 रुपये है हमारा सीपी, तो 15,000 का जो 45% होगा, 45% का 45% के लिए 45 ऊपर डिवाइड 100 कर देंगे, उसको किस पर बेच रहा है, तो 40% का लाभ पर बेच रहा है। तो 40% अगर निकालेंगे सिर्फ 40% लाभ आएगा। तो अगर हम इसको एसपी निकालते हैं, तो अगर 45% का एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 145 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 145 नहीं 140 से, क्योंकि देखिए कोई चीज़ अपने यहाँ में 100% होती है, तो 100% के लिए क्या होगा, 100 और 40% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कट करते हैं, तो कट करेंगे तो कितना आएगा, ये कट करेंगे तो 1 0, ये 2 1 3 0 कट हो जाएगा, ये 3 0 आप कट कर दीजिए और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 15 45 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 14 यहाँ पे देखिए करिए, 15 × 14 करेंगे तो कितना होगा, 14 पंचे कितना होता है 70, कैरी 7 और 14 कम 14, 14 7 कितना होता है 21, ये हो गया 210। तब 210 में 45 का मल्टीप्लाई करिए, तो 210 में यहाँ पे हम कर लेते हैं, फिर हटा देंगे, तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। इसको करेंगे तो 5 से 1 बार, 5 से 2 10 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 8 बार, तो ये 5 होगा, ये 4 ही रहेगा, 8 है 9, ये कितना हो जाएगा, ये 94 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 94 50 आने वाला है। अब इसको हटा देते हैं। अगले का भी हम इसी प्रकार से एसपी निकालेंगे, क्योंकि अगले का भी एसपी निकालना है। कितने का एसपी निकालना है, तो अगला हमारा एसपी देखिए दिया गया है, अगले का एसपी निकालेंगे। 15,000 का क्या बोल रहा है, अब जो 25% भाग है, तो 15,000 का 25% भाग निकालिए। 15,000 का 25% भाग कितना होता है, तो 25% के लिए 25 अपॉन 100 करिए, उसको कितने पर बेच रहा है, 10% हानि पर। तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और 10% हानि, तो 10% करेंगे तो कितना होगा 90% पर बेच रहा है। तो इसकी 90% की वैल्यू निकालिए, तो 90% की वैल्यू निकालेंगे तो 90 और 100 से नीचे चला जाएगा। इसको भी हम कट करेंगे, तो कट करेंगे तो 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, तो ये 3 0 ये 4 0, टोटल 4 0 हमारे कट गए। अब देखिए इसका 15 25 और 9 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आने वाला है हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3375 इसका मल्टीप्लाई आने वाला है, ठीक है। अब चलिए अगले को हम निकालते हैं, क्योंकि अपन को 3 क्योंकि देखिए स्टेज सेकंड का है, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको डायरेक्ट खटाखट इसका वैल्यू निकालना है। अब बोल रहा है कि शेष जो वैल्यू, शेष का क्रय मूल्य पर बेचता है, शेष को क्या बेच देता है, वो क्रय मूल्य पर बेच देता है। कितने में बेचता है, तो क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। अब देखिए क्रय मूल्य पर बेचेगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू देखिए क्या कितना दिया है, पहले 45% निकाला था, फिर 45% के बाद 25% तो प्लस 25%, तो अपने आप में 100% होता है। तो 45 25 कितना हो गया 70% हो गया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70%। तो अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 70% यूज हो गई, तो शेष कितना बचा 30%। तो अगर आप देखिए 15,000 का इसका 30% निकाल दीजिए, 30% निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो 30% डायरेक्ट निकलेगा। तो इसको आप कट करिए, तो कट करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से 3 कितना हो जाएगा, ये 45 होगा और 2 0 हमारा बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4500 होने वाला है। इसका कितना आ जाएगा हमारा एसपी कितना आ जाएगा, तो 4500 होने वाला है। इसको हटा दीजिए। अब देखिए सभी एसपी जोड़ दीजिए, तो एक एसपी हमारा कितना है, इसको देखिए क्या करने वाले हैं। एक एसपी हमारा फर्स्ट एसपी है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एसपी आया था, ये सेकंड हमारा आ गया, ये कितना आ गया हमारा
ये थर्ड आ गया, ये कौन सा आ गया, तो ये थर्ड हमारा आ गया। अब तीनों एसपी को जोड़िए, देखिए 9450 प्लस 3375 प्लस ये कितना था 4500 था, ठीक है। इन सभी को आप जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए जोड़ेंगे तो सबसे पहले कितना आने वाला है, इसको जोड़ लीजिए तो 5 का लास्ट में 5 जाएगा, फिर एक 0 है, 7 है, 7 5 12, कैरी 1 बचेगा, फिर 5 3 8 4 12 1 13, कितना आ गया 13 आ गया, फिर एक बचा कैरी, फिर बचेगा 4 3 7 9 7 16 1 17, कितना कितना हो गया 17325। तब इसमें घटा दीजिए, टोटल हमारा 17325 एसपी आ गया, मतलब बेचने का मूल्य आ गया। तो अगर हमको क्या निकालना, लाभ निकालना है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ 15,000 की खरीदा था, बेच कितने में रहा है 17,325 का। तब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम 15,000 घटा देंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। तो 15,000 घटाएंगे, देखिए किस प्रकार से आएगा, तो हमारा 5 ही आने वाला है, ये 2 ही आ जाएगा, ये कहे तो 3 ही आ जाएगा। अब 15 में 17 में 15 जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा 23 25, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, 23 25 होने वाला है। आपको लगता होगा कि बहुत लेंदी है, जबकि ये इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं सॉल्व कर सकते, रेशियो मेथड से भी नहीं सॉल्व कर सकते। देखिए सीपी 1500 था तो 15,000 था, सीपी हमारा 15,000, तो 15,000 का 45% वस्तु पर क्या कर रहा है 140, 40% लाभ पर, तो 140 निकाला, फिर इसी प्रकार से 15,000 का 25% पर निकाला, तो 45 25% कितना होगा 70%। तो फिर 30% का हमने निकाला, क्योंकि सीपी हमारा सीपी पर ही बेच रहा है, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं ले रहा है, तो हमने 15,000 का 30% निकाल दिया, तो 4500। टोटल हमने टोटल एसपी निकाला, तो 1 एसपी 2 एसपी 3 एसपी, तीनों को जोड़ दिया तो टोटल एसपी कितना आ गया 17,325। तो 15,000 हमारा सीपी था तो घटा दिया तो लाभ कितना आ गया, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 23 25 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करिए। आरआरबी ग्रुप डी का 2/9/2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए एक कमीज 4% की हानि पर 960 में बेचता है, कितने में बेचता है 960 पर बेचता है। तो मतलब अगर 4% की हानि ले रहा है, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है 100% होती है, तो 100% होती है। अगर 4% की हानि पर बेच रहा है तो मतलब कितने में बेचा होगा 100 और -4, मतलब कितने में बेचा होगा 96% पर बेचा होगा, तब ना 96%, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 4% हानि पर बेच रहा है, तो हानि कब होगी जब वो 100 की चीज़ को 96 में बेचेगा, तो 96 पर बेचेगा तो 4 रुपये की हानि होगी। तो इसी प्रकार मतलब 96 पर बेच रहा है, जबकि बेच कितने पर रहा है 960 पर बेच रहा है। तो इस प्रकार इसको कट करिए तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 10। तो अगर इसी प्रकार हमारा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 थी तो कितना हो जाएगा 1000, कितनी हो जाएगी 1000, मतलब ये हमारा सीपी 100% क्या होता है सीपी, तो सीपी हमारा कितना निकल के आ गया 1000 निकल के आ गया। अब देखिए 1000 फर्स्ट का सीपी 1000 आ गया, अब दूसरे का बोल रहा है तो दूसरे का क्या बोल रहा है, इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए, क्या कर दीजिए इसको फर्स्ट डाल दीजिए। अब दूसरे का हम करेंगे, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है जैसा कि हमने पहले ही बताया, और उसको 20% प्रॉफिट पर कर रहा है तो प्लस होगा, तो मतलब कितने में बेचा होगा 120% पर बेचा होगा। तो देखिए 120% पर बेचा होगा, जबकि बेच कितने में रहा है एक्चुअल में 840 में बेच रहा था, 840 की इक्वल रखिए और इसको कट करिए, तो इसको हम कट करेंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा 7 बार, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो अगर 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा, एक की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी आ गई 7 आएगी, क्योंकि देखिए एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, और 12 से 7 बार, तो 1% की वैल्यू 7, अगर 100% के लिए 2 जीरो बढ़ाएंगे तो उधर भी बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 700 होने वाली है, तो 2 हो गया। ये हमारा कितना आ गया सीपी 2 आ गया। तब दोनों सीपी को हम जोड़ देंगे तो टोटल सीपी हमारा कितना आएगा, सीपी बराबर हो जाएगा, एक का कितना 1000 था, दूसरे का कितना है 700 हमारा सीपी निकल आया, तो टोटल कितना हो गया 1700 हमारा सीपी निकल आया। अब बेच कितने में रहा है, तो एसपी देखिए दोनों का एसपी निकालिए, तो एसपी कितना था 960 में एक को बेचा है, और एक को कितने में बेचा है 840 में बेचा है, तो टोटल देखिए कितना हो गया 60 40 100 9 8 17 1 कितना हो जाएगा 1800 में, कितने में बेच रहा है 1800 में बेच रहा है। तो ओवरऑल देखिए 1700 में खरीदा था, 1800 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो लाभ कितना हो रहा है 100 रुपये, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं करना आपको,
पहली वस्तु को 960 में बेचा, कितने 4% हानि पर, तो इसका 100% निकालिए, जो फर्स्ट सीपी आएगा तो कितना आ गया हमारा 1000 रुपये आ गया। दूसरे को 20% लाभ पर कितने में बेच रहा है 840 में, तो 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 बराबर क्या कर दिया 840, तो 100% मतलब सीपी कितना आ गया 700। दोनों को जोड़ दिया सीपी दोनों का, और दोनों का एसपी जोड़ दिया तो 1800 का एसपी हुआ और सीपी हमारा कितना हुआ 1700 में। 1700 चीज़ 1800 में बेच रहा है, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखिए 23/8/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, क्या होता है जो इसमें जो बेईमान मतलब जो बाट यूज किया जाता है वजन तौलने वाले का, तो इसका क्या किया जाता है, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं 25% का प्रॉफिट कमाता है। 25% का प्रॉफिट कमाता है मतलब क्या होता है, 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4। मतलब 4 रुपये पर 1 रुपये का, मतलब अगर टोटल 4 वैल्यू है तो 4 पर 1 क्या क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, यही तो प्रॉफिट हुआ 1/4। तो देखिए इसमें हमेशा क्या होता है, जो चीज़ जैसे देखिए मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम हो गए, तो 1000 ग्राम की जगह पर कितना बेचता है, अगर 800 या मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, 800 भी नहीं करते, कितना करते मान लीजिए 700 ग्राम का यूज करता है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 के स्थान पर 700 का यूज हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा 300 होगा। अपॉन कौन सा जाएगा, तो अपॉन ए नहीं जाएगा, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 700 जाएगा, क्योंकि यूज कौन सा कर रहा है 700। तो आप हमेशा याद रखना इन दोनों का योग जो होता है ना, ऊपर नीचे का योग कितना होता है, प्रॉफिट का प्रॉफिट निकलता है, तो योग कितना होता है 1000 के इक्वल होता है, हमेशा 1000 के इक्वल होता है। देखिए किस प्रकार से होता है, ये ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होता है, 1000 के बाट के स्थान पर कितना यूज कर रहा है 700 बाट का यूज कर रहा है, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, हर के 1000 के स्थान पर 300 का यूज कर 300 का प्रॉफिट ले रहा है। बेंच कितने में रहा है 700, तो 300 5 700, इन दोनों का योग कितना होता है 1000 का होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना ले रहा है 1/4 प्रॉफिट ले रहा है, तो देखिए 1/4 प्रॉफिट ले रहा है, तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है 5, तो हम 5 बराबर कितना लिख सकते हैं, 5 बराबर 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 के इक्वल होगा, तो 5 बराबर हम 1000 लिख दिए, तो 5 से इसको हम कट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 200 आ गई, ठीक है 200 हमारी आ गई। तो 1/4 है, तो 1/4 है तो 1 के स्थान पर हम 2 लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, और 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें 4 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितने वजन का यूज करेगा, तो देखिए 1000 के स्थान पर वो कितना यूज कर रहा है 800 ग्राम का यूज कर रहा है, 800 का यूज कर रहा है, तभी तो ये 200 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना यूज कर रहा है 800 ग्राम का यूज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, यही होने वाला है, क्योंकि देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया 1000 हो गया, 8 2 10 मतलब 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कौन सा है, 0.13 241 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखिए 26/8/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मतलब इसका आंसर किस प्रकार से आने वाला है। तो कभी भी अगर बार होता है संख्या के ऊपर, तो बार का मतलब होता है वो संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 241 के ऊपर बार है तो मतलब ये संख्या 241 इस प्रकार से रिपीट हो रही है। चलिए हम इसको भिन्न के रूप में सॉल्व करते हैं। तो 0/13 241 का ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, तो 241 बस के ऊपर क्या है बार चढ़ा हुआ है। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट जितनी संख्या है उसको आप टोटल लिख लीजिए, जितनी संख्या लिखी है तो संख्या हमारी कितनी है 13 241, तो आप इसको क्या करिए 13 241 लिख लीजिए, ठीक है 13 241 को आप लिख लीजिए। अब इसमें माइनस क्या होगा, तो माइनस देखिए माइनस लगाइए, इसमें जिसने ऊपर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है 13 पर, तो 13 को माइनस कर दीजिए, फिर अपाउन में चलिए, तो नीचे अब क्या आएगा, तो नीचे को हम बताते हैं। देखिए जितने पर बार है उतने 9 लिखिए, कितने संख्या के बाद ऊपर बार है 3, देखिए 2 4 1 टोटल 3 संख्या के ऊपर बार है, तो 3 तो नीचे क्या आएगा 9 आ जाएगा। और जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के राइट साइड में तो बार कितने ऊपर नहीं है 2 के ऊपर बार नहीं, तो उसके लिए 2 0 आप कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। एक बार और आपको बताते हैं, टोटल दशमलव के बाद जितनी संख्या टोटल आप लिख लीजिए, कितना है 13 241, हमने 13 241 लिख दिया।
माइनस क्या होता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता, दशमलव के राइट साइड में जितने के ऊपर बार नहीं होता उसको हम माइनस करते हैं। अपॉन में फिर क्या करेंगे, अपॉन में जितने के ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखेंगे, तो 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 ठो 9 हो गया, और 2 अंक के बाद क्या है, 2 अंक में बार नहीं है तो 2 जीरो हमारे आ जाएंगे। अब चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए, तो अगर घटाएंगे तो 11 में 3 जाएगा तो 8 3 11, ये बचेगा 3 में 1 जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा 2। अब ये कितना हो जाएगा, तो 132 ही रहेगा, तो 132 28 कितना आ जाएगा, 132 28 हो जाएगा। ये 99900 आने वाला है। अब चलिए इसको कट करते हैं। इसको अगर आप कट करेंगे तो कितना आने वाला है, पूरा आप इसको कैलकुलेशन करिए और कट करेंगे तो ये आपका आने वाला है, देखिए किस प्रकार से। तो इसमें पूरा अगर 5 से चला जाएगा, 5 से 4 से, देखिए 4 से चला जाएगा, क्योंकि देखिए 4 से 12, हाँ 4 से पूरा पूरा जा रहा है, तो इसको 4 से कट करिए तो देखिए 4 से 2, 4 से 3 बार 12, एक बचा, तो ये 12 हो गया, 4 से 3 बार 0 बचेगा, तो ये 4 शून्य शून्य होगा, फिर 4 सते 28, 33 0 7, और नीचे 4 से कट करेंगे तो 4 से 2 8 बार, ये बचेगा 19, 4 चौक 16, 16 3 तो 39 होगा, 4 से 9 बार 36, और 36 3 30 हो गया, 4 सते 28 और 20, 4 पंचे 20, तो कितना होगा 24 97 5। कहाँ पे दिया है, तो देखिए ये कहाँ पे आंसर है इसका, 33 0 7, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 24 975, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 6ठे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये अधिमिश्र आवर्त दशमलव क्या है 0.2345 की ऊपर बार है को उसके निम्न पदों को भिन्न रूप में व्यक्त किया जाए तो उस हर से अंश कितना अधिक होगा। आरआरबी ग्रुप डी का 6/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, क्या है 0.2345, तो जिसमें से 45 के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, 45 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाद जितनी वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं, तो 23 45 टोटल हमने वैल्यू लिख लिया। अब माइनस होगा, तो माइनस इसमें क्या होने वाला है, माइनस वो होता है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार दशमलव के राइट साइड में कितने के ऊपर नहीं है, 23 के ऊपर बार नहीं है, तो 23 माइनस हो जाएगा। अपॉन में जाएंगे, अब अपॉन में जाने के बाद क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार चढ़ा हुआ उतने के लिए 9 करेंगे, तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार, तो हम क्या लिख देंगे 2 9 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दशमलव के राइट साइड में कितनी अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, 2 और 3 के ऊपर, तो इसके लिए 2 अंक के ऊपर नहीं है तो 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको घटा लीजिए, 23 को अगर घटाएंगे तो देखिए 5 में 3 जाएगा तो 2, 4 में 2 जाएगा तो 2, ये कितना बचेगा, ये 23 22 होने वाला, ये कितना हो जाएगा, तो ये 990 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कट करिए, अगर 2 से हम कट करते हैं तो 2 से कट करने के बाद देखिए 2 से कट करिए, अगर इसको हम 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार और 2 से 1 बार। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 2 से 4 8, 2 से 9 18, 2 से 5 और ये 0 आने वाला है, ठीक है। इसको आप कट करिए, कट करने के बाद देखिए इसका हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कट करने के बाद कितना आने वाला है, ताकि इसको अगर पूरा कट करते हैं तो ये आएगा आपका, देखिए 129 अपॉन 550, कितना आएगा 550, तो देखिए ये हो जाएगा 129 हो जाएगा अपॉन 550 आने वाला, इसको आप कट कर लीजिएगा। अब इसका डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस वो पूछ रहा है अंश और हर, तो ये क्या हो गया अंश हो गया, ये क्या हो गया हर हो गया, तो इसका डिफरेंस देखिए 550 माइनस 129 करिए, अंश और हर का डिफरेंस पूछ रहा है, देखिए 10 में 9 जाएगा तो 1, ये बचेगा 4 में 2 जाएगा तो 2, कितना हो गया 4 में 2 जाएगा तो 2, और 5 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 में 1 जाएगा तो 4, 421। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 421 होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2.666 ये अनंत तक है प्लस 2.77 ये भी अनंत तक है को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 18/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, क्या है 2.66 ये डैश डैश है, फिर 2.77 डैश डैश दिया हुआ है, ठीक है। अगले स्टेप में इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2.66 है तो 6 के पावर बार लगा सकते हैं, प्लस ये 2 की पावर 0.777 है तो मतलब 7 की पावर बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है, इसमें 7 रिपीट हो रहा है। हमने आपको क्या बताया, अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट करते हैं, तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे, 2.6 है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्लस ये लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब तो अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 2 ये प्लस 0.6 के बार ऊपर होगा
तो अगर जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 2.6 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 + 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, अगले को भी इसी प्रकार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0.7 के ऊपर बार। इस प्रकार से इसको हम पूरा प्रॉपर लिख दिए। ठीक है, इसमें आपको आसानी हो जाएगी, अगर नहीं तो उसको उधर से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा लेंदी पड़ने वाला है। अब देखिए 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अलग कलर से लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। ये प्लस कितना हो जाएगा 0.6 की पावर बार और प्लस 0.7 की पावर बार होने वाला है। अब देखिए इस 4 को रहने दीजिए। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करिए। तो 6 है तो क्या लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे, 6 और एक ही अंक है ऊपर बार है तो कितना हो जाएगा, एक 9 नीचे चला जाएगा, प्लस ये 7 है तो 7 लिखिए, क्योंकि देखिए 7 के बाद बार एक ही संख्या है, 7 के बगल में बिना बार का होता तो उसको माइनस करते, माइनस इसमें कुछ है तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। 7 एक बार है तो एक बार के लिए ये कर दीजिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 4 ही रहेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 ही रहेगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है तो 7 6 कितना हो जाएगा, टोटल 13 होने वाला है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो 4 + 13/9 हो जाएगा। तो इसको अगर दोनों का एलसीएम लेते तो टोटल 9 आएगा, 9 चौक 36 और प्लस 13। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 और 1 4, 49/9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 49/9 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। 2.66 है तो मतलब उसका 2 की पावर 6 बार है, 2.6 की पावर बार है, इसी प्रकार 2.77 है तो 7 की पावर बार है। फिर हमने बार का 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, बार को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए 82 + 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 - 28 का होल स्क्वायर अपान 82 × 28 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, इसको आप देख के ही क्वेश्चन को देख, अगर आपसे इसका पूरा फार्मूला बनता है तो आप इसको सॉल्व करने, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के ही आंसर बन जाएगा। देखिए ये क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ठीक है, अब देखिए a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a होता है a² + b² अब -2ab आने वाला है। ठीक है, अब उसी में क्या माइनस लगा हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए सबसे पहले जितना है उसको लिख दीजिए a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ माइनस जब लग जाएगा तो पूरे का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -a² होगा, प्लस b² है तो -b² होगा, यहाँ -2ab है तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस में चला जाएगा। अब देखिए इसमें से कटेगा क्या, -ab + ab कट गया, -ab + ab कट गया, तो बचेगा कितना, तो ये बचने वाला है 4ab। ठीक है, तो देखिए 4ab, तो अगर कभी भी ऐसा देता है कैसे, देखिए इस प्रकार से अगर दे देता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a और b, ये जो ए बी है तो इधर डिवीजन में आएगा तो कितना होगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमेशा कितना आता है, 4 आने वाला है। देखिए सेम यहाँ पे यही लिखा है 28, तो 82 लिखा है, 82 + 28, तो a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए a कितना हो गया, तो a बराबर देखिए कितना हो गया 82 हो गया, और b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर 28 दिया हुआ, कितना दिया है 28 दिया है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर है, फिर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान में ए बी आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 ही आने वाला है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा 4 ही आएगा। हम आपको पूरा लेंदी तरीके से समझा दिए, आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 4 लगा सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे जो 2ab आया हुआ है तो कभी कभी 2ab नीचे आता है, तो अगर 2ab नीचे आता है तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में देता है तब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक कार, क्या दिया है, एक काम को करने में P, Q, R और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, 2:3, 5:4। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक मतलब उसका टोटल पैसा कितना 4200 है, तो किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। देखिए टोटल कितने हैं, तो P एक है, Q है, R है, S है, कितने हैं 4 ठो हैं,
इनका कार्य क्षमता दिया हुआ है। तो कभी भी पैसा किसके ऊपर बढ़ता है, वो जो इफिशियंसी के ऊपर पे, मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो कितना रेशियो है देखिए, 2:3:5:4 टोटल दिया हुआ है। देखिए टोटल P को 2 मिल रहा है, Q को 3, R को कितना मिल रहा है 5 और S को 4 मिल रहा है। तो टोटल देखिए कितना होगा, सभी को जोड़ दीजिए। तो अगर सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 4 9 5 14, टोटल कितना मिल रहा है 14 रुपये मिल रहा है। लेकिन इसमें मिल कितना रहा 42, तो 14 इज टू हम कितना करेंगे 42 करेंगे, 4200 के इक्वल होगा। इसको आप कट करिए तो 14 से कितनी बार जाएगा, तो एक की वैल्यू 14 दूना 28, 14 3 42, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आने वाली है। तो इसमें बोला किसे सबसे ज़्यादा राशि मिलने वाली, सबसे ज़्यादा राशि किसे मिलेगी, तो जिसका सबसे ज़्यादा रेशियो है। तो किसका है एफिशिएंसी, किसकी सबसे ज़्यादा, आर की है। तो आर की कितनी है 5 एफिशिएंसी है। तो अगर 1 बराबर 300 है तो आर का 5 बराबर कितना होगा, 300 का मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आने वाला है 5 या 15, 1500 रुपये उसको मिलने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा उसको रुपये मिलने वाले, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आर को कितना मिलेगा 1500 रुपये मिलने वाला है। देखिए कोई भी पैसा किस में बढ़ता है, एफिशिएंसी, जो जितना काम करता है उसको उतना ही होगा। तो यहाँ P 2 काम कर रहा है, Q 3, R 5 और S 4 कर रहा है। तो टोटल हमने काम देखा तो कितना आ गया 14 टोटल काम करते हैं। तो टोटल 14 काम करते हैं, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है 4200। तो 14 इसका स्टू अगर 4200, तो एक को पैसा कितना मिलेगा 300 रुपये मिलने वाला है। तो R को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, R को कितना मिल रहा है 5। तो 5 अगर 1 बराबर 300 है तो 5 बराबर 15। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। यह देखिए आरआरबी एलपी का सीबीटी सेकंड का ट्रेड फिटर का आया हुआ क्वेश्चन 21/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बोल क्या रहा है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी जो हैं वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो वो काम को कर रहे हैं 12 दिन में। कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है। अब ए किसके, इसके बाद कौन, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं। तो बी प्लस सी जो है उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ए और सी, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालिए, 12 15 और 36 का एलसीएम क्या होता है आप निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम होता है 180, कितना होता है 180। आपको 180 एलसीएम लेना है या तो मल्टीपल, क्योंकि ये जब सभी संख्याएं कटना चाहिए ऐसी कोई संख्या लेना है जो कि टोटल है, मानना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया, सभी का एलसीएम आ गया हमारा 180। टोटल हमारा कितना एलसीएम आ गया 180, हमारा टोटल एलसीएम निकाला है। अब इसको अगर आप 12 से इसको भाग देंगे तो 12 से एक बार जाएगा और बचेगा कितना, 12 से एक बार जाएगा तो 12 और 6, 12 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 60 बजेगा तो 12 पंचे 60। 15 से भाग देंगे, देखिए 12 से भाग दिए तो 15 आया, तो 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। ये 36 से कितनी बार जाता है, तो 36 से देखिए 18 से 2 बार, और 36 पंचे कितना होता है 180 होता है। तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी में ए देखिए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, सभी को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सभी को जोड़िए तो एफिशिएंसी 15 12 5, 15 5 20, 10 30 2 32, टोटल कितना आ गया 32 आ गया। इसको कट करिए, तो जब कट करेंगे तो 2 से कट होगा तो कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 16 बार। तो कितनी बार 16, 32 कटेगा 2 से तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है तीनों अगर मिल के काम करते हैं, तो तीनों अगर मिल के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 16 काम। तो टोटल हमारा वर्ग कितना है 180 टोटल वर्ग है। अगर 16 करते हैं ए प्लस बी एक दिन में, तो टोटल कितने दिन में करेंगे, तो 180 कितना हो जाएगा 180/16। इसको 16 से भाग दीजिए तो देखिए कितना आएगा। इसको जब हम कट करेंगे ये जाएगा 16 से एक बार, बचेगा 20, फिर 16 से एक बार जाएगा, तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 40 हो जाएगा, कितना होगा 40 होने वाला है। तो 16 दूना 32, ये 10 कैरी लगेगा, 16 से 2 बार 32 हो जाएगा, बचेगा 8, तो 16 पंचे 80, तो कितना डे लगेगा 11.25 डे, कितना होगा 11.25 डे। देखिए क्वेश्चन में बहुत ही
पॉइंट वैल्यू सेम दी हुई है, तो आपको आंसर बहुत सही सटीक लगाना है। 11.25 आने वाला है। कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद सभी की एफिशिएंसी, एक एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई। ए प्लस बी कितनी, बी प्लस सी और ए प्लस सी की निकल के आ गई। टोटल हमने निकाला तो टोटल ए प्लस बी की कितनी आ गई, 16 आ गई। तो ए प्लस बी अगर एक दिन 16 काम करते हैं, टोटल 180 काम है, तो 16 से हमने भाग दिया तो कितने दिन में कर देंगे, 11.25 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है। सोना और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 kg सोना का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का 15/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए सोना और चांदी, सोना का किससे दर्शाते हैं, तो AU और AG। तो सोना कितना है, तो सोना हमारा है देखिए 8 और चांदी कितना है, तो ये 12 है। ठीक है, इस रेशियो में मिलाया गया है। लेकिन बोल क्या रहा है कि यदि सोना 30 kg है, जबकि यहाँ पे दिया कितना है 8, तो 8 दिया हुआ है लेकिन है कितना 30, तो एक बराबर कितना होगा, तो एक बराबर 30/8 होगा। ठीक है, तो टोटल पूछ रहा है सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करिए। तो टोटल देखिए, टोटल मिश्रण कितना होगा, 20 होने वाला है। किस प्रकार से, देखिए 8 जिनमें से चांदी सोना है और AU कितना है, तो चांदी कितना है 12 है। तो टोटल अगर 20 होगा तो जिनमें से 8 सोना है और 12 क्या है, चांदी है। तो देखिए एक की वैल्यू अगर 30/8 आ गई, तो अगर हमको 20 की वैल्यू निकालना है तो 20 के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 × 30/8। चलिए इसको कट करते हैं। अगर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से 2 बार, ये 4 से 5 बार जाएगा। ये 2 बचेगा तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 15 बार। अब देखिए ये हमारा टोटल कितना आंसर आ जाएगा, तो 15 से 5 बार कितना होता है, 75 kg। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, टोटल अगर हम उसकी बात करें कितना है, 75 kg है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया, उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध कितनी मात्रा में मौजूद है। आरआरबी एनटीपीसी का 19/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो टोटल क्या था, पहले कितना था दूध, देखिए मिल्क कितना था, तो मिल्क हमारा पहले था 80 लीटर, कितना था 80 लीटर, जिसमें से उसने 8 लीटर निकाल लिया। तो देखिए 80 लीटर हमारा मिल्क था, उसमें से 8 निकाल लिया, तो बचा कितना, बचा हमारा 72 लीटर। ठीक है, बचा कितना, 72 लीटर। तो देखिए हम इसमें रेशियो किसका बनाएंगे, बचे हुए मिल्क का और टोटल देखिए अब उसमें से 8 फिर मिला देगा तो 80 लीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आगे बोल रहा है ना उसके स्थान पर पानी मिला दिया। तो मिक्सचर कितना बनेगा, तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो बनाएंगे। तो मिल्क का रेशियो है, एक इसका है मिक्सचर का, नीचे मिक्सचर का रेशियो थे। देखिए अब मिल्क कितना बचा, 72 मिल्क बचा, और मिक्सचर कितना हो गया, तो मिक्सचर हमारा कितना है 80 है, तो ये हो गया 80 हो गया। चलिए इसको हम कट करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए इसको अगर 8 से कट करेंगे तो 8 से 9 बार और 8 से 10 बार, तो इनका रेशियो कितना आ गया, टोटल मिक्सचर 10 है जिनमें से दूध कितना है 9 है। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है, मिक्सचर अगर कभी भी निकाला जाता है तो उसी के रेशियो में अगर एक गिलास निकालेंगे तो उसका भी रेशियो सेम होगा और जो मिक्सचर होगा उसका भी रेशियो सेम होता है। तो देखिए कितनी बार, फर्स्ट बार 8 लीटर दूध निकाला और उसके स्थान पर पानी मिला दिया, एक बार हो गया। फिर इस कंटेनर से 8 लीटर मिक्सचर निकाला, 8 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर पानी मिलाया, तो ये कितनी बार हो गया, 2 बार। फिर बोल रहा है उस स्थान पर पानी डाल दिया, इस प्रक्रिया के एक बार और दोहराया, तो मतलब टोटल कितनी बार प्रक्रिया हो गई, 3 बार टोटल प्रक्रिया हो गई। देखिए इसको इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, टोटल 80 लीटर था जिसमें से दूध को किस रेशियो से निकाल रहा है, 9/10 एक बार निकाला, फिर एक बार 9/10 निकाला, टोटल कितने बार निकाला है, 9/10, टोटल 3 बार निकाला है। तो इस प्रकार टोटल 3 बार कर दीजिए। अब इसको कट करिए, तो देखिए कट करेंगे तो कितना होता है, देखिए 10 है तो इसको नीचे रहने दीजिए। 9 का कितना क्यूब कितना होता है, 729 क्यूब होता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 से करेंगे तो 9 8 कितना होता है 72, 7 कैरी हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 7 6 13, 23 3 होगा, कैरी 2 होगा, 8 7 56 2 58, कितना हो जाएगा 58 होने वाला, ये कितना आ जाएगा 58। तो ऊपर क्या रखिए 58 रख दीजिए, 58 32, एक जीरो है तो एक जीरो भी रख दीजिए। अब यहाँ नीचे 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो, अब इसको कट कर लीजिए। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो 1 जीरो से कट होगा तो 1 जीरो कट होगा, रुक जाइए यहाँ पे हमने 3 जीरो कट कर दिया। 1 जीरो के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। अब नीचे क्या है हमारा, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, राइट आंसर आ जाएगा 58.2
58.32 कितना आ जाएगा 58.32 क्या आने वाला है लीटर। लीटर हमारा दूध आएगा, कितना आ जाएगा तो कहाँ पे 58.32 लीटर जो है एक कितना आ जाएगा, बचेगा दूध कितना अब वर्तमान में। तो 3 बार प्रक्रिया करने के बाद 58.32 लीटर बचने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में आपको। अगर टोटल 80 लीटर दूध था जिसमें से 8 लीटर दूध निकाल के उस तो बचा दूध कितना 72 लीटर। टोटल 80 लीटर था, 8 लीटर निकाला तो 72 बचा, ठीक है। अब उसके स्थान पर पानी मिला दिए तो मिक्सचर फिर कितना हो गया 80 लीटर। तो हम मिल्क और मिक्सचर का रेशियो निकालेंगे। तो मिल्क हमारा 72 बचा और दूध कितना बचा, तो दूध देखिए मिल्क हमारा 72 बचा और मिक्सचर कितना हो गया 80 हो गया। तो इस प्रकार रेशियो कितना बन गया 9/10। ये मिक्सचर और मिल्क का रेशियो है। तो इस प्रकार प्रक्रिया कितनी बार हो रही है 3 बार। तो टोटल 80 लीटर दूध था जिनमें से 9/10 के रूप में 3 बार दूध को निकाला गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 58 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 58.32 आने वाला है। इतने लीटर दूध बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पर देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, श्री प्रीतोष ने 4500 को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आरआरबी एनटीपीसी का 30/4/2016 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होने वाला है। तो हमने आपको बताया हुआ है क्या करना चाहिए। 2 साल का अगर कभी भी ब्याज पहुंचता है तो आप क्या करिए A+B लगाइए। A+B प्लस A × B अपॉन 100 ये लगा दीजिए। तो 5% है तो 5 + 5 प्लस 5 × 5 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करिए तो 5 × 5 = 10 और 25 होगा। तो 25 है ऊपर मल्टीप्लाई में 25 है नीचे 100 है तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10.25 आने वाला है, ठीक है। ये हमको पता था, आपको हमने निकाल के बताया हुआ है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो टोटल हमारा P कितना है, तो P देखिए हमारा दिया गया है 4500 रुपये और 4500 रुपये का आप डायरेक्ट 10.25 निकाल दीजिए तो आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होने वाला है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4500 रुपये टोटल है 4500 रुपये। तो अगर 10.25% निकालते हैं तो इसका क्या निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ना दे के क्या दिया हुआ है, इसका ए मिश्र धन दिया हुआ है। तो इसका मिश्र धन निकालने के लिए P अपने आप में क्या होता है 100%। तो ब्याज कितनी मिल रही है, तो ब्याज देखिए यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे 10.25%। अगर देखिए 100% कोई चीज़ थी उस पर 10% 10.25 की ब्याज मिल रही है तो टोटल कितना पैसा मिला, तो 100 प्लस 10.2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110.25 कितना हो जाएगा 110.25 और डिवीजन में परसेंट है तो ये 100 जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब दशमलव हट गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 110 25 मल्टीप्लाई 45 कर दीजिए। इसको आप पूरा मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आएगा, तो देखिए इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका आने वाला है कितना, तो टोटल अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा आपका, देखिए आप यहाँ पे कर लीजिएगा 4961.25 कितना आएगा, इतना आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ कितना आएगा, टोटल वैल्यू आएगी 4961.25 आएगा। लेकिन क्या बनेगा, ये 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 दशमलव लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही आने वाला है। या तो आप देखिए इसमें यूनिट डिजिट नहीं लगेगा क्योंकि देखिए 25 25 दोनों सभी में क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। या चलिए हम करके देखते हैं। देखिए 5 से 5 बार 25, 5 दूनी 10 2 12, तो ये जीरो है तो 12 ही हो जाएगा। 5 से 1 बार और 5 से 1 बार, ये इस 4 से करिए तो 5 चौक 20 होगा, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10 जीरो और 4 शून्य होगा तो 1 ही हो जाएगा और 4 1 कम 4 और 4 से 1 बार, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, ये 6 होगा, ये 5 4 9 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। देखिए 49 61 25 आ गया, तो 49 61 25 आ गया और नीचे 100 है तो 100 में के लिए 2 यहाँ जीरो लग जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हमने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आरआरबी एलपी का टेक्नीशियन का 29/8/2018 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 रुपये है। कितना है 4140 रुपये है। तो साधारण ब्याज है तो हर साल क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर लगता है। तो अगर 12% के हिसाब से साधारण ब्याज हर साल लग रहा है तो 3 साल का कितना होगा, तो 3 साल का हमारा टोटल साधारण में 12 3
12 36, टोटल कितने परसेंट लगेगा? ये 36% टोटल लगने वाला है, जबकि 36% ब्याज हो, लेकिन ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज 41-40 दिया है। तो अगर टोटल 36% ब्याज लगेगा और जबकि दिया कितना है? तो दिया है हमारा 41-40 दिया है, ठीक है, 41-40 दिया है। 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 41-40 होने वाली है, ठीक है। अब अगर 36% 100% की आप वैल्यू, इसको 36 को भी कट ना करिए, आप क्या करिए, इसको 41-40 ही रहने दीजिए और 36 को नीचे ला दीजिए, ठीक है। और 100% की है तो इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब आपको बोल रहा है इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने क्या बताया हुआ है? 2 वर्ष के लिए क्या लगाना पड़ेगा? a + b प्लस a × b अपॉन 100 लगा के 8% का 2 साल का निकाल लीजिए। तो 8% का कितना होता है हम आपको बता देते हैं। 8 से 2 बार 16 और 8 से 2 बार 64, तो कितना हो जाएगा? 16.64 आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका आप निकाल दीजिए, डायरेक्ट इसका आप निकालेंगे तो देखिए अगर 100% की वैल्यू इतनी आ गई तो हमारी कितनी आ गई? 414 और 3 जीरो आ गया, ठीक है, अपॉन 36। इसका आप क्या निकाल दीजिए? डायरेक्ट 16% निकाल दीजिए, 16.64 और परसेंट के लिए अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये दशमलव है तो इसको हटाने के लिए 2 जीरो नीचे लाइए तो 1 जीरो और हट जाएगा, 1 जीरो हट गया तो 1 जीरो नीचे होगा। ये टोटल आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर इसका कितना आने वाला है? या तो देखिए यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट या पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 1913.60 इस क्वेश्चन का पूरा राइट आंसर आने वाला है। ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 1913.60। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि हमने आंसर इसको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए इसको कुछ भी नहीं करना है, 36 से भाग दी, टोटल का मल्टीप्लाई करिए और 36 से भाग दे दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात कितना है? 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशियों को 98-4-33-21 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात करिए। ये आरआरबी एनटीपीसी का 8/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए 2 प्रत्याशियों के मतों का अनुपात कितना है? प्राप्त मत कितना है? तो एक मान लीजिए एक प्रत्याशी ए है, सेकंड प्रत्याशी बी है, तो उनको मत कितना मिला? एक को 2 मिला, एक को 9 मिला, ठीक है। लेकिन बोल रहा है यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट मिल रहा है, तो देखिए एक को 2 मिला, एक को 9 मिला, तो जीतेगा कौन? जिसका ज़्यादा वोट होगा, तो 9 वाले को मिला हो, लेकिन जीतने वाले को 9 मिला, लेकिन वोट मिल कितना रहा है? तो मिल रहा है 9, 8, 4, 3, 2, 1। इसको कट करिए, तो अगर इसको कट करेंगे देखिए तो इतना वोट मिल रहा है, तो एक की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो अगर एक की वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसा कट करिए, देखिए अब बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है कुल वोट, देखिए 9, 2 टोटल वोट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। किस प्रकार से? देखिए एक को 2 वोट मिल रहा है, अब बी जीतने वाले को 9 वोट मिल रहा है, तो टोटल वोट कितना हो गया? 11। तो अगर 9 को इसको कट करिए तो 1 का निकलेगा, तो 9 से 1 बार जाएगा, फिर 9 से 0 बार जाएगा तो ये बचेगा 84, तो 9 से 9 बार 81, फिर 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 33। तो 9 चौक 36 होता है, तो 9 4 बार नहीं, 9 3 बार जाएगा, 9 से 3 27, 27 और 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62। अब 9 से फिर आगे जाइए तो 9 से 8 बार 72 और 9 7 बार 63 हो रहा है, तो 7 बार ना जाके 6 बार, 9 से 6 बार 54, कितना हो जाएगा? 54। तो 9 से 6 बार जाएगा, 54 होगा। 54 को घटाएंगे तो 12 में 4 जाएगा, तो 8 4 12, तो कितना हो जाएगा? 8 81 हो जाएगा, तो 9 9 81, ठीक है। एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो अगर 9 की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमको टोटल 11 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कितना होने वाला है? 11। तो अगर टोटल 11 है तो 11 की वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए आपको हम बता देते हैं, अगर 11 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो 10 93 69 दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट किस प्रकार से करते हैं? देखिए इसका सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको 9 ही रहने दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, 9 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा? ये 15 होने वाला, कितना हो जाएगा? 9 6 15। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10, क्योंकि 9 6 15 था, कैरी हमारा 1 था, फिर 6 3 9 1 10, ठीक है, 10 हो गया, फिर कैरी हो गया। तब ये इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 1 कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, ठीक है, 13। फिर इसको हम छोड़ देंगे, 13 हो गया, इसको छोड़ देंगे तो 9 13 है, कैरी हमारा 1 है, तो 9 के बाद ये कितना होगा? 9 के बाद 1 कैरी है तो ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 होगा, फिर कैरी 1 बचेगा, तब इसको हम छोड़ देंगे। अब 0 1 जोड़ेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा? 1 हमारा कैरी था और 1 जोड़ेंगे तो ये 2 होने वाला है, फिर इसको छोड़ देंगे और लास्ट का हम 1 ले लेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आने वाला है 12 0 30 5 9।
इस प्रकार से आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कहाँ पे 12 0 30 5 9 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपसे अगर ये समझ में ना आया हो 11 का मल्टीप्लाई, तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, और नहीं समझ आता तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन किस प्रकार से लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।